आज हम लोग क्या लेकर के आए हैं जी, क्लास 9th के चैप्टर राइटर नेम ट्रिक लेकर के आए हैं, जो कि मात्र 2 सेकेंड में पाठ और लेखक के नाम आप जो है ट्रिक के माध्यम से याद कर लीजिएगा। हमें पूरा आप पे उम्मीद है। तो इस वीडियो को देखने के बाद बिहार बोर्ड वाले बच्चे, अगर आपको जो है एग्ज़ाम में कभी भी पाठ और लेखक से एक भी क्वेश्चन आएगा तो 9th वाले बच्चे छोड़ने वाले नहीं हैं। तो चलिए हम लोग जो है सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं और ट्रिक की ओर चलते हैं। कितना बेहतरीन ट्रिक आपके सामने है। देखिए साहब, हमारा जो है पहला चैप्टर जैसे ही आप पढ़िएगा तो कहानी का प्लॉट होगा, जो कि कहानी लिखा गया है शिव पूजन सहाय के द्वारा। अब इसको याद कैसे करेंगे जी? बताइए साहब, यहाँ पे शिव को पूजा करने पर सहाय कब होंगे? जब जो है इनको जो है कहीं पे हम लोग जो है प्लॉट में ले जाकर के स्थापित कर देंगे। प्लॉट में हमारा जो है क्या होता है, किसी क्षेत्र या खेत में ले जाना है ना। तो अब बताइए साहब, शिव जो हमारा जो है, शिव जी की पूजा तो आप कर रहे हैं, लेकिन सहाय कब होंगे? जब इनको एक जगह आप जा करके कहाँ पे स्थापित कर दीजिएगा, किसी प्लॉट में स्थापित कर दीजिएगा। तो हमारा जो है शिव पूजन हमारा जो है करने के बाद जो है सहाय कब होंगे? जब शिव जी को हमारा जो है एक प्लॉट में जो है स्थापित कीजिएगा तब होंगे जी, है ना। तो हमारा जो है कहानी के प्लॉट शिव पूजन सहाय, है ना। कहानी के प्लॉट कौन हो गए? शिव पूजन सहाय हो गए, है ना। शिव जी सहायक कब होंगे? जब किसी प्लॉट में ले जाकर के स्थापित कर दीजिएगा, है ना। तो प्लॉट से हमारा जो है यहाँ पे समझ गए शिव पूजन सहाय, है ना। तो कहानी का प्लॉट कौन है जी? शिव पूजन सहाय। आप जो है आसानी से याद कर लिए होंगे। अभी रुकिए, और भी मजा आएगा, सारे चैप्टर याद करेंगे हम लोग। दूसरा नंबर हमारा जो है भारत का पुरातन विद्यापीठ जो है नालंदा, जो कि निबंध लिखा गया है। अब देखिए साहब, यहाँ पे खास करके बोला जाए तो ये हमारे राजेंद्र प्रसाद लिखे हैं, जो कि आप यहाँ पे चित्र में देख रहे होंगे। राजेंद्र प्रसाद जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी थे, है ना। अब राष्ट्रपति हैं तो ऐसे ही तो बनेंगे नहीं होंगे, है ना। तो ये पढ़े लिखे हमारे व्यक्ति में एक थे राजेंद्र प्रसाद, और इन्हीं के द्वारा जो है नालंदा के बारे में, आप नालंदा के बारे में जानते होंगे। नालंदा एक हमारा जो है यूनिवर्सिटी था, विश्वविद्यालय था, है ना। तो विश्वविद्यालय में से हमारा जो एक बोला जाए तो नालंदा विश्वविद्यालय का नाम आता है ना। आजकल लोग जो है इसे देखने के लिए जाते हैं, पहले लोग जो है यहाँ पे हमारा जो है खास करके पढ़ाई करने के लिए आते थे। और वो पढ़ाई जो है ना, लोगों को लगता था कि एक तरह से प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं ना। ये विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय का पढ़ाई जो है प्रसाद के जैसा उसको लगता था कि एक भगवान से ही हम जो है साक्षात प्राप्त हो गए। क्योंकि हमारा जो है भारतीय जो नालंदा विश्वविद्यालय था ना, इसमें जो है बहुत पढ़े लिखे लोग हमारे जो है इस यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हुआ करते थे, है ना। जो कि उसी फील्ड में ही सिर्फ उनका जीवन बीता था, वैसे लोग थे। तो विदेश से लोग जो है ना नालंदा विश्वविद्यालय में एक तरह से पढ़ाई का हमारा जो है विद्या का जो है प्रसाद ग्रहण करने के लिए आते थे। विद्या का प्रसाद ग्रहण करने के लिए आते थे विद्यापीठ में, नालंदा विश्वविद्यालय में। और तब जा करके जी यहाँ से प्रसाद ग्रहण करने के बाद ऐसा लगता था कि ईश्वर से आशीर्वाद मिल गया है, जा करके हमारा जो है वो राज करते थे ना। तो राज से हमारा जो है राजेंद्र हो गया। यानी कि हमारा जो है विद्या ग्रहण करने के लिए लोग कहाँ आते थे? नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए। और ये हमारा जो विद्या कैसे किस तौर पे मिलता था? प्रसाद के तौर पे मिलता था, और वही प्रसाद लेकर के लोग जो है राज करते थे। तो हमारा जो है भारतीय पुरातन विद्यापीठ जो नालंदा है, नालंदा के हमारे जो है विश्वविद्यालय के हमारे जो लेखक कौन है? राजेंद्र प्रसाद, है ना। कौन है? राजेंद्र प्रसाद। तो हमारा जो है नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में कौन लिखे हैं? राजेंद्र प्रसाद। याद रखिएगा नहीं जी। क्या है जी? क्या है कि हमारा जो है लोग जब भी हमारा जो है नालंदा विश्वविद्यालय के प्रसाद ग्रहण कर लेते हैं, बाद में जाकर के दुनिया पे राज करते हैं, क्योंकि यहाँ का विश्वविद्यालय जो है बहुत प्रसिद्ध है। याद हो रहा है ना? बिल्कुल याद हो रहा होगा। तो भारत के पुरातन विद्यापीठ नालंदा के बारे में कौन लिखे? राजेंद्र प्रसाद। बिल्कुल याद हो गया होगा, हमें उम्मीद है। चलिए आगे आपके सामने जो है अगला हमारा जो है चैप्टर ग्राम गीत का मर्म, है ना। ये चैप्टर तो आप उम्मीद नहीं कर सकते, इतना पढ़ने में मजा आएगा ना कि आप उम्मीद से परे समझ सकते हैं। ये हमारा जो लक्ष्मी नारायण सुधांशु के द्वारा लिखा गया, जो कि आप चित्र में देख रहे होंगे। हमारे यही लक्ष्मी नारायण सुधांशु जी हैं। तो ग्राम गीत का जो मर्म है, लक्ष्मी नारायण सुधांशु, ये हमारा जो है कैसे याद रखेंगे? तो देखिए भाई साहब, पहला बात अगर जो है बोले ना, तो ग्राम गीत का मर्म जो आप देख रहे हैं, अब गांव में जब गीत गाया जाएगा, है ना। ग्राम गीत का मतलब गांव का गीत हमारा। कोई काम करते करते लोग जो है ना गीत गाते थे पहले के लोग, है ना। तब जाकर के काम करने में जो है थोड़ा सा उनको जो है मजबूती प्रदान होता था। तो गांव के गीत जो गाया जाता था ना, वो हमारा जो है लक्ष्मी और नारायण, है ना। ये दोनों हमारा जो है लक्ष्मी और नारायण को पूजा करने के लिए जो है गाँव के गीत लोग जो है गाते थे। गाँव में जो है गीत गाते थे, तब जो है मर्म उनके सुन करके, मर्म इस परेशानी जी, है ना। यहाँ पे हमारा जो है परेशानी, है ना, उनके परेशानी को सुन करके जो है उनको जो है ये लक्ष्मी और नारायण, ये दोनों भगवान जो है हमारा जो लक्ष्मी और नारायण, है ना। ये हमारा जो विष्णु और लक्ष्मी माता की बात किया जा रहा है, नारायण हमारा जो विष्णु को यहाँ पे बोला जाएगा। तो ये हमारा जो है ना, ये मर्म के तौर पे, परेशानी को दूर करने के तौर पे हमारा जो है सुधा बरसाते थे। क्या बरसाते थे? सुधा। सुधा से सुधांशु हो गया, है ना, सुधांशु। तो यहाँ पे हमारा जो है ग्राम गीत, यानी कि गांव के लोग गीत कब गाते थे? लक्ष्मी और नारायण के लिए गाते थे। और लक्ष्मी और नारायण जो है इनके परेशानी को दूर करने के लिए जो है अमृत बरसाते थे। सुधा में अमृत होता है जी, है ना। तो अमृत बरसाते थे। यानी कि ग्राम गीत का मर्म जो हमारा लक्ष्मी नारायण सुधांशु के द्वारा, है ना। ग्राम गीत का मर्म किनके द्वारा लिखा गया है? लक्ष्मी नारायण सुधांशु के द्वारा, है ना। गाँव के लोग गीत गाते थे तो हमारा जो लक्ष्मी और नारायण के लिए गाते थे। और लक्ष्मी
लक्ष्मी नारायण जब खुश हो जाते थे तो इनके परेशानी को, इनके मर्म लगाने के लिए सुधा बरसाते थे, अमृत बरसाते थे। तो सुधांशु हो गया है ना, यानी कि ग्राम गीत का मर्म जो है लक्ष्मी नारायण सुधांशु के द्वारा। याद हो रहा है कि नहीं याद हो रहा है? याद हो रहा है तो जल्दी से लाइक भी कीजिए, है कि नहीं, और दूसरों को शेयर करना है जी, मजा आ रहा है तब। चलिए अगला आपके सामने जो है चौथा हमारा जो है बहुत ही बेहतरीन चैप्टर लाल पान की बेगम में। कहानी बहुत ज़बरदस्त है। ये हमारा जो फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा लिखा गया है। आप 7th 8th में भी इनके बारे में बहुत बेहतरीन ढंग से कविता पढ़े होंगे, बहुत मज़ेदार कविता लिखते हैं, इनमें तो प्रसिद्धि है। तो देखिए साहब, इसको याद कैसे कीजिएगा, आपको एक इंग्लिश में वर्ड याद होना चाहिए, फनी, है ना। आप देखते होंगे फनी मूवी वगैरह, है ना, जिसमें हंसाता है ना। तो फनी मीन्स मजाक करना होता है खास करके, है ना। क्या होता है? मजाक करना। अब भाई साहब के देखिए तो चेहरा जी मजाक करने लायक लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है। इतने दुबले पतले थे कि हमारे सारे कवि जो है, सारे लेखक जो होते थे ना, इनसे जो मजाक करते थे। अब बताइए साहब, मजाक आदमी से कब करेगा? इनसे तो मजाक करेगा ही करेगा, लेकिन जो है इनसे जब पेट नहीं भरेगा तो इनका बेगम से भी मजाक करेगा आदमी, है कि नहीं। तो ये हमारा जो है फनी से हमारा जो फनी हो गया। मजाक हमारा जो किससे कर देते हैं? हमारे जो फणीश्वर नाथ रेणु के हमारा जो बेगम से। बेगम मीन्स पत्नी होती है, आप जो जानते होंगे। तो लाल पान की बेगम जो हमारा जो है, ये हमारा जो बेगम से हम लोग जो फनी टाइप का हमारा जो बात करते थे, तो हमारा जो लाल पान की बेगम फणीश्वर नाथ रेणु, है ना। तो फनी टाइप के बात किससे करते थे? बेगम से। तो बेगम हमारा लाल पान की बेगम जी, और हमारा जब फनी मीन्स हमारा मजाक हुआ, तो फनी किससे करते थे? फणीश्वर नाथ रेणु की पत्नी से करते थे, बेगम से करते थे जी, है ना। तो फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा लाल पान की बेगम। याद हो रहा है ना? बिल्कुल याद हो रहा होगा। चलिए अगला ट्रिक आपके सामने, ये हमारे रहे हैं अमृत लाल नागर, है ना। बहुत ही बेहतरीन नज़ारा, आप देख रहे हैं, जैसा लग रहा है ना कि उनको बीवी धोखा देती है ना। देख रहे हैं चित्र में आपको कैसा लग रहा है। तो चलिए इसको याद करते हैं। ये बहुत बड़ा लिखा हुआ है, लेकिन इतना कोई बड़ा चीज़ है नहीं। आपको जो इतना ही पूछेगा, हमारा जो भारतीय चित्रपट, चित्रपट में यहाँ पे जो है सिनेमा हुआ खास करके, है ना। सिनेमा आप जानते होंगे, भारतीय सिनेमाओं के बारे में तो सत्यजीत राय मेहता हमारा क्लास 10th में मिलेंगे आपको इंग्लिश में, जो कि बहुत बेहतरीन ढंग से चित्रण करेंगे। लेकिन यहाँ पे हमारा जो भारतीय चित्रपट जो हमारा है ना, इसको आप जो कैसे याद कीजिएगा। तो देखिए साहब, समझिए, तो भारतीय लोग जो होते हैं ना, इतना मजबूत होते हैं, इतना मजबूत, जैसा लगता है कि वो जो हमारा जो अमृत के लाल हैं जी, है ना। कितना मजबूत होते हैं भारतीय लोग जो है, इतना मजबूत होते हैं जैसे लगता है कि अमृत का लाल होते हैं। तो भारतीय चित्रपट, है ना, और अमृत के लाल होने का कारण जो है उनका चित्र भी कितना अच्छा आता है ना। तो ये हमारा जो है यहाँ पे भारतीय चित्रपट जो है अमृत लाल होने के कारण जो है इनका चित्र जो हमारा जो है बहुत अच्छा आता है। तो अमृत के लाल होने के कारण जो है भारतीय, है ना, भारतीय लोग हमारा जो है क्या होते हैं? अमृत के लाल होते हैं, और अमृत के लाल होने के कारण उनका जो है चित्र बहुत अच्छा आता है। इसलिए हमारा जो है भारतीय चित्रपट के हमारा जो है लेखक कौन हो गए? अमृत लाल नागर जी, है ना। कितना बेहतरीन हमारा जो ट्रिक है कि नहीं? बहुत बेहतरीन लग रहा होगा। अगर ऐसे याद नहीं रखिएगा तो आप जो आजकल के मूवी के तौर पर याद रख सकते हैं। चित्रपट में समझे बताए आपको सिनेमा होता है, और सिनेमा में आजकल जो चित्र लेता है लोग ना, ये नगरों का लेता है। आप जो है गाँव ये सब का देखिएगा नहीं जल्दी, है ना। तो इन नगरों में बहुत अच्छे अच्छे हमारा जो जगह होता है, उसी का लेता है। तो चित्र जो है किसका लिया जाएगा? नगर का लिया जाएगा। तो अमृत लाल नागर हो जाएगा भारतीय चित्रपट हमारा जो अमृत लाल नागर। अगर वैसे नहीं याद होगा तो भारतीय लोग हमारा जो अमृत के लाल होते हैं, अमृत के लाल होने के कारण बहुत अच्छा चित्र आता है। तो याद रखिएगा भारतीय चित्रपट के अमृत लाल नागर हमारे लेखक हुए। याद हो गया कि नहीं हो गया? बिल्कुल याद हो गया होगा। कमेंट्स करके जरूर बताइएगा आपको जो वीडियो कैसा लगा, है ना। बहुत रिसर्च के बाद लाते हैं जी, तो आपका छोटा सा फर्ज शेयर करना होता है। जो लोग भी 9th क्लास में है ना, उनको शेयर कर दीजिए, और 10th में उनको सक्सेस स्टार इंस्टीट्यूट से ही पढ़ने के लिए बोलिए, है ना, क्योंकि आपका हमेशा भाई जी शिशुपाल सर आपके सामने है ना। चलिए अष्टावक्र को कैसे याद रखेंगे? हमारे जो विष्णु प्रभाकर को देख रहे होंगे, जो कि हमारे जो बहुत स्मार्ट थे, है ना। आप देख भी रहे होंगे, इतना बुढ़ापा में जब स्मार्ट है तो जवानी में तो बातें दीवानी जैसा होगा, है कि नहीं। देखिए ये हमारा जो अष्टावक्र लिखे हैं, ये हमारा एक रेखा चित्र है। जैसे हमारा जो है आप 10th क्लास में भी बहुत सारा ऐसा चित्र, ऐसे खास करके बोला जाए तो 12th में आपको रेखा चित्र वगैरह उनके बारे में पढ़ने के लिए आएगा, है ना। तो ये हमारा जो है एक्चुअल में क्या होता है, किसी के जीवन पे कहानी जो है लिख देना हमारा जो है खास करके यहाँ पे। तो ये अष्टावक्र हमारा जो है इसमें जो है पढ़ने के लिए है विष्णु प्रभाकर के द्वारा। अब बताइए साहब, वक्र में हमारा जो होता है टेढ़ा मेढ़ा, और ये टेढ़ा मेढ़ा कब होता है? जब हमारा जो प्रभा निकलती है। प्रभा में से यहाँ पे प्रकाश हो जाएगा, और कर लगा दिए तो सूर्य, है ना। तो प्रभाकर हमारा जो सूर्य को बोल सकते हैं। तो हमारा जो जब सूर्य निकलता है तो वक्र लाइनें भी निकलती है ना। जब सूर्य निकलता है तो वक्र लाइनें निकलती है। तो वक्र से हमारा जो प्रभाकर, है ना, वक्र से हमारा क्या हो जाएगा? प्रभाकर, यानी कि अष्टावक्र के प्रभाकर, है ना। नहीं तो आप समझ लीजिएगा, अगर इससे नहीं समझ सकते हैं तो अष्टावक्र जो हमारे है ना, ये अष्टावक्र जो था ये हमारा जो विष्णु भगवान के पास था, इसलिए जो है वो सभी दिशाओं में हमारा जो देख पाते थे, है ना। तो अष्टावक्र जो विष्णु से हम जो याद रखते थे। विष्णु हमारा क्या रखते थे? अष्टावक्र रखते थे। क्या रखते थे? अष्टावक्र। विष्णु क्या रखते थे? अष्टावक्र। नहीं तो वक्र कब बनता है? जब हमारा जो प्रभाकर निकलता है, यानी कि सूर्य निकलता है ना। तो यहाँ से आप जो याद रखिएगा, वक्र कब बनता है जी? जब प्रभाकर निकलता है, यानी कि हमारा जो अष्टावक्र विष्णु प्रभाकर के द्वारा जी, है ना। चलिए आगे हमारा जो अगला आपके सामने टॉल्स्टॉय के घर में हमारा जो है ये राम कुमार के द्वारा लिखा गया। देखिए राम कुमार एक बूढ़ बुजुर्ग व्यक्ति जो आपके सामने दिख रहे होंगे, है ना।
चलिए, तो ये हमारा जो है टोल्स्टॉय राम कुमार, एक ऐसे याद रखेंगे। देखिए साहब, ये राम कुमार से आप एक चीज़ तो आप देख सकते हैं, जब हमारा जो है बचपन में राम अगर जो है बचपन में होंगे, कुमार होंगे, छोटा होंगे, तब जो है वो क्या चीज़ से खेला करते होंगे, टॉय से खेला करते होंगे। टॉय मीन्स क्या होता है, खिलौना होता है जी, है ना, क्या होता है, खिलौना होता है। तो आप जो समझ लीजिए यहाँ पे हमारा जो टॉय से कौन खेलेगा, कुमार लोग खेलेगा, है ना, कौन खेलेगा जी, कुमार लोग, है ना। टॉय से कौन खेलेगा, कुमार लोग खेलेगा, है ना। तो यहाँ टोल्स्टॉय के घर में हमारा जो है राम कुमार, है ना। और ऐसे भी कुमार लोग जो है, जो छोटा बच्चा होता है, कुमार होता है, वो जो है घर में ही खेलता है। तो ये जो हमारा जो है टॉय के घर में, है ना, टॉय के घर में, यानी कि जो है खिलौने के घर में कौन रहेगा, कुमार रहेगा, यानी कि राम कुमार, है ना। ये खिलौने के घर में कौन रहेगा जी, हमारा जो है कुमार रहेगा, राम कुमार, यानी कि टोल्स्टॉय के घर में ये हमारा जो है राम कुमार, है ना। टोल्स्टॉय के घर में कौन हो गया जी, हमारा जो है राम कुमार, है ना। टॉय के घर में राम कुमार, है ना, टॉय के घर में राम कुमार। चलिए आगे चलते हैं। हमारा जो अनुपम मिश्र के द्वारा लिखा गया बहुत ही बेहतरीन पधारो हमारे देश, है ना, बहुत अच्छे हमारा जो है ये लेखक रहे अनुपम मिश्र, है ना। आप देख रहे होंगे यहाँ पे चित्र में हमारे जो कैसे हमारा जो भाषण दे रहे हैं। तो ये हमारा जो अनुपम मिश्र, आप बताइए तो साहब, हमारा जो है ना भारत के लोग जो है बहुत तेज होते हैं ना, आपको पता होगा। हमारा जो है मीठा और मिश्री में बहुत अंतर होता है कि नहीं। हमारा जो मिश्री जो होता है ठंडा माना जाता है, मीठा गर्म माना जाता है, उल्टा होता है। तो आप जो कहीं से आइएगा हमारे देश में, पधारिएगा जी, तो अब हम आपको जो है आओ गर्म करेंगे, जब गर्म होकर के आ रहे हैं कि आप ठंडा करेंगे, बताइए। तो जब हमारे देश पधारिएगा, पधारो हमारे देश, तब जो है हम आपको जो है मिश्री का हम जो है शरबत देंगे, है ना। जब हमारे देश पधारिएगा, पधारो हमारे देश, तो हम जो है मिश्री का जो है शरबत देंगे, मिश्री घोल करके देंगे, है ना, या मिश्री डायरेक्ट जो है खिला देंगे आपको, है ना। तो अब यहाँ पे हमारा जो है पधारो हमारे देश, ये हमारे जो कौन लिखे हैं, अनुपम मिश्र। मिश्र से जो है आपको मिश्री आ गया, है ना। तो हमारा जो हमारे देश पधारिएगा तो हम क्या खिलाएंगे, मिश्री खिलाएंगे। पधारिएगा हमारे देश तो क्या खिलाएंगे जी, मिश्री खिलाएंगे कि नहीं खिलाएंगे। तो हमारा जो क्या हो गया, ये हमारे अनुपम मिश्र हो गए, है ना। अगर जो उतना नहीं आपको अगर याद रहे तो आप जो समझ लीजिए कि आप जो है हमारे देश का जो है पधारिएगा हमारे देश में, तो आपको जो हम किससे मिलाएंगे, है ना बोलते है ना, तो अनुपम खेर से मिलाएंगे, जो कि आपको जो है कश्मीर पे हमारा जो मूवी निकाले थे ना, तो कश्मीर। तो आप जो हमारे देश में आइएगा तो किससे मिलाएंगे, अनुपम खेर से मिलाएंगे, तो हमारा जो है कश्मीर का, है ना। तो ये अनुपम ऐसे याद रख सकते हैं। नहीं तो पधारिएगा हमारे देश तो हम मिश्री का शरबत पिलाएंगे, है कि नहीं, ये याद रखिएगा, बहुत अच्छा है। चलिए अगला आपके सामने जो है बहुत ही बेहतरीन रेल यात्रा, ये हमारा व्यंग कथा है। व्यंग कथा वैसा होता है कि किसी के बारे में जो है ना एक तना कसना टाइप का होता है, कमी निकालना, है कि नहीं। जैसे हम जो है अगर आप में कोई कमी निकाले कि आप जो है वीडियो को देखते हैं, लाइक नहीं करते हैं ना, बहुत ही मतलब जो कंजूस टाइप के व्यक्ति है, तो आपका जो है ये हम जो कमी निकाले, ये हमारा जो व्यंग के अंतर्गत आएगा। तो यहाँ पे रेल यात्रा में जो कमी निकाल करके हमारा बात की है वो हमारे शरद जोशी। अब बताइए साहब, जब आप रेल यात्रा कीजिएगा तो उससे हवा चलेगा, और हवा चलने का मतलब है आपको सर्दी हो जाएगा जी, है कि नहीं। रेल यात्रा में जब हवा मतलब जो है, ये व्यक्ति क्या था, रेल यात्रा कर रहा था, वो जो खिड़की के पास बैठ गया ठंडा के मौसम में, और उसको हवा चल रहा था, उससे जो है सर्दी हो गया। अब जो है क्या हुआ, जब सर्दी उसको हुआ तो जोश में आकर के जो है ना, वो सर्दी में हमारा जो है वो ट्रेन से कूद जाता है कि नहीं। जोश में आकर के क्या करता है, ट्रेन से कूद जाता है कि जान रहेगा तो जहान रहेगा। तो आप समझिए जब सर्दी लगा तो जोश में आया और हमारा जो है रेल यात्रा को बंद कर दिया, है कि नहीं। तो रेल यात्रा, रेल से यात्रा करेंगे तो सर्दी लगेगा, सर्दी, और जोश में आकर के ट्रेन से कूद जाएंगे जी, है कि नहीं। हमारा जो है रेल यात्रा करेंगे तो सर्दी लगेगा, शरद जोशी हमारे हो गए, है ना। रेल यात्रा करेंगे तो शरद जोशी, है ना। रेल यात्रा करेंगे तो सर्दी लगेगा तो शरद जोशी हो गए, है ना। तो ये हमारा हो गया रेल यात्रा, शरद जोशी हमारा, इसके लेखक जो आप देख रहे होंगे यहाँ पे थे, है ना। चलिए हमारा जो निबंध एक हमारा लिखा गया है, हालांकि हमारे जो ये जगदीश नारायण चौबे के द्वारा लिखा गया है। तो बताइए साहब, इसमें हमारा जो 9th क्लास में कितने निबंध लिखे गए हैं, तो 24 से 24 निबंध, है ना। कितने निबंध लिखे गए हैं, 24 निबंध, है ना। ऐसे आप जो याद रखिएगा, हमारा जो है 9th क्लास में जो है कितने निबंध लिखे गए हैं, 24 निबंध, यानी कि हमारा जो जगदीश नारायण चौबे, है ना। लेकिन अगर वैसे नहीं याद होगा, है कि नहीं, वैसे नहीं याद होगा तो आप कैसे याद कीजिएगा, बताइए। निबंध जो है, ये बंधन तो प्यारे का बंधन है कि नहीं। अब बंधन हम जो है किससे लगाएंगे जी, बताइए, नारायण से, है ना। नारायण से लगाएंगे, नारायण में से भगवान होता है। अब बंध कोई अगर जो है बांधना चाहेगा, अब भगवान से मतलब जो बंधन लगाएगा, तो बंधन जो किससे लगाइएगा, नारायण से, है ना। बंधन किससे लगाइएगा, नारायण से लगाइएगा, तो जगदीश नारायण चौबे। नहीं तो हमारा जो है निबंध कितने हमारे 9th क्लास में, तो 24 याद रखिएगा ना, चौबे, है ना, जगदीश नारायण चौबे हो जाएगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे हमारा जो है बंधन हमारा जो किसके साथ कीजिएगा, तो नारायण के साथ करेंगे, है ना। तो हमारा जो है ये हो गया जगदीश नारायण चौबे, है ना। निबंध हमारा जगदीश नारायण चौबे। निबंध किसके द्वारा लिखा गया है, जगदीश नारायण चौबे के द्वारा लिखा गया है। निबंध कितने हैं, 24 से चौबे, है ना, जगदीश नारायण चौबे। हमारा जो बंधन किसके साथ कीजिएगा, नारायण के साथ, तो जगदीश नारायण
24 बिल्कुल है ना। 11 नंबर चैप्टर सूखी नदी का पुल, ये हमारे जो रमधारी सिंह दिवाकर लिखे। देखिए साहब, ये हमारा जो दिवाकर है, दिनकर नहीं समझिएगा, जो हमारे रमधारी सिंह दिनकर जो क्लास 10th में आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन हमारा जो यहाँ पे सूखे नदी का पुल जो है रमधारी सिंह दिवाकर लिखे। अब इसको कैसे याद करेंगे, अब बताइए साहब। आप जो है एक बात ध्यान रखिएगा, जब हमारा जो है सूखे नदी का पुल है ना, अब जो है सूखा हुआ नदी रहेगा तो वहाँ पे जो है हमारा जो है सूखे नदी में आपको जो है कौन देखने को आएगा, हमारा जो हमेशा सिंह देखने को मिलेगा, क्योंकि सूखे जगह पे जो है सिंह ज्यादा जो है भ्रमण करता है ना सूखे जगह पे। तो आप जो है सूखे नदी का पुल जो है रमधारी सिंह दिवाकर से, सिंह मिस शेर हो गया है कि नहीं, सिंह मिस क्या हो गया जी, शेर हो गया। यानी कि हमारा जो है जब नदी सूख जाएगा उस पर पुल बांध दीजिए, चाहे जो भी बांध दीजिए, उस पर घूमने के लिए कौन आएगा, सिंह आएगा, शेर आएगा, है ना। तो हमारा जो सूखे नदी का हमारा जो पुल जो है ये हमारा रमधारी सिंह दिवाकर हो गया। लेकिन जो है आप जो है ऐसे नहीं याद कीजिएगा, तब जो है राम जी वाला कहानी आपको याद दिलाते हैं। हमारा जो है राम जी जब सीता से मिलने के लिए बेताब थे, जाना चाह रहे थे कि कहाँ पे रावण है, तो 7 समुद्र पार होकर के जाना था। अब उनको जो है, अब वो तो छोटा मानव होते हैं कि नहीं, उनके पास उतना तो था नहीं कि वो उड़ करके चले जाते हैं हनुमान के जैसे, है ना। तो वो बेचारे जो है उनके पास अलौकिक शक्ति था एक हमारा जो है, जिससे हमारा जो पूरा समुद्र को ही गुस्सा हो गए, क्योंकि उसमें पुल नहीं बांधने दे रही थी। जो भी पत्थर वगैरह जो भी वो डालते थे सब जो है डूब जाता था समुद्र में। तो वहाँ पे हमारा जो है ये एक्चुअल में जो नदी को ही सुखाने के लिए, जो समुद्र जो होता है एक्चुअल में नदियों का मिलन होता है ना। आप क्लास 10th में जाइएगा तो पढ़िएगा वहाँ पे कि हमारे सारे नदियाँ जो है एक दिन जा करके अपने नाम रूप को त्याग करके समुद्र में मिल जाती है। तो समुद्र में मिल जाना यानी कि वो भी एक नदी हुआ। तो सूखे नदी का पुल अब बताइए साहब, सूखे नदी पर पुल कौन बनाना चाह रहे थे, वो राम बनाना चाह रहे थे। तो राम हमारा जो है सूखे नदी पर पुल बनाना चाह रहे थे, ये हमारा हो गया। और नहीं हमारा जो नदी हमारा जो जगह देता है तो उसको सुखाने के लिए भी तैयार थे, कि नहीं। तो हमारे जो सूखे नदी पे पुल हमारा जो कौन हमारा जो बनाना चाह रहे थे, राम जी बनाना चाह रहे थे, जब हमारा जो है रामायण का बात है। ये हमारा जो देख लीजिए रमधारी सिंह दिवाकर है। चलिए अगला चैप्टर आपके सामने जो 12 नंबर शिक्षा में हेर फेर, ये हमारे रविंद्रनाथ ठाकुर के द्वारा लिखा गया है, जो कि आप चित्र में देख सकते हैं। ये हमारे जो लग रहे हैं कि हमारे जो साधु महात्मा है कि नहीं। तो ये हमारा जो शिक्षा में हेर फेर, आप बताइए साहब, ठाकुर में हमारा क्या होता है, भगवान होता है ना। अब बताइए साहब, जो भगवान होंगे उनको जो है शिक्षा में मतलब जो है हेर फेर करने तो ऐसे करता होगा कि कौन शिक्षा को किधर ले जाना है, किसके साथ किसको चिपका करके रखना है, सब जानते हैं कि नहीं। तो हमारा जो है शिक्षा में हेर फेर, यानी कि शिक्षा में जो हमारा जो है हेर फेर करने का काम जो है वो ठाकुर का है ना। किसका है, ठाकुर का है ना। ठाकुर हमारे भगवान हुए ना। तो हमारे जो ठाकुर का काम है क्या, शिक्षा में हेर फेर करने का। अगर इससे याद नहीं रखिएगा, आपको ये नहीं याद होने वाला है, तो आप बताइए साहब, जिसके पास शिक्षा है ना, वही तो हमारा जो है पूरा हमारा जो जग का नाथ है। नाथ मीन्स मालिक होता है, आपको पता होगा है कि नहीं। तो शिक्षा में हेर फेर हमारा जो पूरा जग का मालिक होगा, है ना। पूरा रवि में सूर्य हो गया, इंद्र में हमारा जो है इंद्र भगवान, जो पूरा भगवान पे हमारा जो राज करते थे, तो हमारा जो उनका भी मालिक हमारा जो होगा कौन, जिनके पास शिक्षा होगा, बुद्धि होगा, कि नहीं। बुद्धि सबसे बड़ा होता है। तो हमारा जो है शिक्षा में हेर फेर कौन कर सकते हैं, हमारे जो है नाथ कर सकते हैं, नाथ है ना। तो नाथ से हो जाएगा रविंद्रनाथ ठाकुर, है ना। तो शिक्षा में हेर फेर कौन कर सकते हैं, हमारे नाथ कर सकते हैं। तो हमारा जो शिक्षा में हेर फेर रविंद्रनाथ ठाकुर है ना। अगर नहीं याद रहेगा तो शिक्षा हमारा जो है किन के कारण है, तो हमारा जो ठाकुर के कारण, भगवान के कारण। तो हमारा जो यहाँ से हमारा जो है रविंद्रनाथ ठाकुर हो जाएगा यहाँ पे, है ना। आप जो समझ गए होंगे। चलिए अगला चैप्टर आपके सामने जो है ये हमारा जो है काव्य खंड से है जी, है ना। काव्य खंड कहने का मतलब हमारा क्या हुआ जी, काव्य खंड का मतलब क्या हुआ, आप जो समझिए काव्य खंड। काव्य खंड का मतलब जो है आपको कविता वाला सेक्शन। अब कविता वाला सेक्शन जो आप जो यहाँ पे देखिएगा काव्य खंड, काव्य खंड में आपको जो है पहला जो है एक पद दिखेगा, जो कि हमारा जो है रैदास के द्वारा लिखा गया है। तो देखिए साहब, पद जो है हमारा जो है रैदास के द्वारा लिखा गया है। और भी हमारा अगर इसमें पद हो तब हम जो है इस पर बात करेंगे। एक हमारा जो है गुरु गोविंद सिंह के द्वारा पद लिखा गया है ना। देखिए एक पद हमारा जो किसके द्वारा, हमारा जो है गुरु गोविंद सिंह के द्वारा लिखा गया। अब बताइए साहब, यहाँ याद करने का तरीका है कि पद जो है किसके कारण जो है बन पाएगा, गुरुओं के कारण ना। तो हमारा जो एक पद जो लिखे हैं वो हमारे जो गुरु गोविंद सिंह लिखे। कौन लिखे हैं, एक पद लिखे हैं, गुरुओं के कारण हमारा पद बन पाता है, इसलिए गुरु गोविंद सिंह, है ना। एक हमारा जो पद किसके कारण बन पाता है जी, गुरुओं के कारण बन पाता है, इसलिए गुरु गोविंद सिंह। और एक हमारा जो है बताइए तो साहब, ये हमारा जो है पद। अब देखिए साहब, जो पद जिसके पास होगा, पद का मतलब जो है ओहदा होता है, या आपका नौकरी जो है अच्छा होना है ना, पद जो अच्छा पद बोला जाता है। तो आपके पास पद होगा तो दूसरों लोगों को दास बनाने की आप में मतलब जो है ये क्षमता हो जाएगा, है कि नहीं। तो जिसके पास पद होगा वो हमारा जो किसी को दास भी बना सकता है ना। जिसके पद है वो क्या कर सकता है, किसी को दास बना सकता है। तो पहला पद जो लिखा है वो हमारे जो रैदास जी लिखे है ना। कौन लिखे हैं, पहला पद जो है रैदास जी लिखे हैं। एक और बोले कि जो जिसके पास जो हमारा जो पद होता है वो हमारा जो है एक्चुअल में पद जो है किसके कारण मिलता है, गुरुओं के कारण मिलता है। तो हमारा जो पद हो गया गुरु गोविंद सिंह, है ना। पद हमारा जो क्या हो गया, गुरु गोविंद सिंह। तो एक हमारा जो है जिसके पास पद होता है दूसरों को दास बना सकता है, तो रैदास हमारा पद में। दूसरा हमारा जो पद जो है किसके कारण आ पाता है, तो गुरुओं के कारण आ पाता है, तो दूसरा गुरु गोविंद सिंह। तो पद 2 लिखा गया है, एक रैदास के द्वारा, एक गुरु गोविंद सिंह, दोनों याद हो गया होगा। अब बीच
बीच में जो है ये अपने जो है सोच रहे थे भाई क्या करें भाई, है कि नहीं, हम तो कड़बक लिख दिए जी। तो कड़बक एक हमारा जो है कड़ी बोली होता है ना, ये अपने तरफ से जो है थोड़ा गुस्सैल टाइप का बात करना दुनिया को समझ करके। ये 12th क्लास में भी एक कड़बक मिलेगा जो मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा लिखा गया है, हालांकि जो है वहाँ का बात नहीं, यहाँ 9th का बात करते हैं। तो देखिए साहब, अब जो कड़ा बोली बोलेगा उसको मतलब जो झनाक से मतलब जो धार को माथा पे नहीं मार दीजिएगा, है बताइए, मन एकदम ऐसा करेगा ना कि झनाक से उसको जो मार दे, बताइए। अब यहाँ पे जो आप समझ रहे होंगे जो कड़बक जो आपको सामने लिखा गया, ये हमारा जो मंझन के द्वारा लिखा गया, यही तो हमारा जो सत्य था। अब बताइए, तो कोई हमारा जो कड़ा बोली बोलेगा तो उसको मतलब जो है माथे पर जाकर के मन में जो है झन से मारिएगा, अब मंझन हो जाएगा, है कि नहीं। तो हमारा जो कड़बक किसके द्वारा लिखा गया, मंझन के द्वारा लिखा गया, जो कि हमारा जो यहाँ पे, तो कड़बक जो किन के द्वारा लिखा गया जी, मंझन के द्वारा। जब कड़ा बोली बोलेंगे, कड़बक बोलेंगे तो हमारा जो है उसका मन जो है झन से झनाक कर देंगे, है कि नहीं। तो यहाँ पे हमारा जो है ये देख रहे होंगे हमारे मंझन साहब यहाँ है ना। चलिए अब आपके सामने जो है अगला, आपके सामने जो है ये चीज़ तो याद कर ही लिए। अगला आपके सामने जो है ना, ये हमारा जो है चौथा, ये पलक पावड़े जो हमारा जो है हरिऔध, ये हरिऔध के द्वारा जो है और भी आपको जो कविता वगैरह कहानी देखने को मिलेगा, जो कि हमारे जो देख रहे होंगे एक हमारे जो है पंजाबी टाइप के हमारे जो सिख व्यक्ति थे। अब जो है इनके द्वारा जो है पलक पावड़े, पावड़े यहाँ से आप जो है क्या समझते हैं, बावड़े है ना, क्या कह रहा है, तो हरिऔध है ना, औध। अब बताइए तो साहब, आप जो है भगवान, हरि मीन्स क्या होता है, भगवान होता है। अब भगवान से औध होइएगा, अब जो उनसे आप कोई मतलब ही नहीं रखिएगा, तो आपको मतलब जो है क्या बोलेगा, एक बावड़े पावड़े है भाई, है ना, ये पलक बावड़े, यानी कि उससे पलक झुका करके रहता है, इसलिए जो है पावड़े है ना। तो यहाँ पे हमारा जो पलक पावड़े जो हमारा जो हरि से औध रहता है, तो पलक पावड़े जो है हरिऔध के द्वारा लिखा गया है ना। किन के द्वारा लिखा गया है, हरिऔध के द्वारा लिखा गया है। तो पलक पावड़े जो है किनके द्वारा है, हरिऔध के द्वारा, ये हमारे जो यहाँ पे कवि हो गए है ना। तो पलक पावड़े हरिऔध याद रखिएगा। चलिए बिल्कुल जो है आगे हम लोग जो चलते हैं, बहुत ही बेहतरीन महादेवी वर्मा का नाम तो आप लोग बहुत ही सुने होंगे, है ना। गिल्लू चैप्टर पढ़े होंगे जी, है गिल्लू हमारा जो है क्लास 10th में भी आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि हमारा महादेवी वर्मा के द्वारा लिखा गया है। बहुत ही बेहतरीन हमारा जो एक छोटा सा हमारा जो है अपने दिल की बात लिखा गया है जी ना। तो महादेवी वर्मा यही थी, है ना, देख लीजिए यहाँ पे चश्मा लगाई हुई लड़की, है कि नहीं। तो यहाँ पे मैं निर्भरी दुख की बदली, है ना, ये हमारा इनके द्वारा लिखा गया है। तो यहाँ पे हमारा जो क्या है, आप सोच करके देखिए, मैं निर्भरी दुख की बदली महादेवी वर्मा। अब इसको कैसे याद करेंगे जी, बताइए। अब जो है बताइए, मैं निर्भरी दुख, अब दुख में जो है आदमी रहेगा, दुख में रहेगा तो एक किसको याद करेगा, महादेव को याद करेगा। दुख में रहेगा तो किसको याद करेगा, महादेव को याद करेगा। यानी कि हमारा जो है मैं निर्भरी दुख की बदली, ये हमारा जो महादेवी वर्मा है ना, क्या हो गया, महादेव को याद करेगा। दुख में रहेगा तो किसको याद करेगा जी, महादेव को याद करेगा। तो महादेव से महादेवी वर्मा, है कि नहीं। तो मैं निर्भरी दुख की बदली महादेवी वर्मा, मैं निर्भरी दुख की बदली महादेवी वर्मा, है कि नहीं। तो यहाँ पे मैं निर्भरी दुख की बदली, यानी कि मैं दुख में रहूंगा तो महादेव को याद करूंगा, इसलिए महादेवी वर्मा हो गया। बिल्कुल आपको मजा आ रहा होगा, हमें जहाँ तक उम्मीद लग रहा है जी। चलिए आगे चलते हैं। अगला हमारा जो है बहुत ही बेहतरीन, हमारा अमिताभ बच्चन के पिताजी आपको जो 9th क्लास में ही कविता लेकर के आए हैं ना, हरिवंश राय बच्चन। ये हमारे जो अमिताभ बच्चन के पिताजी, जो कि फिल्म इंडस्ट्री का सबसे बड़ा शख्सियत माने जाते हैं, उन्हीं के पिताजी देखिए मुस्कुराते हुए चेहरा के साथ आपको दिख रहे हैं। ये हमारे क्या लिख रहे हैं, आ रही रवि की सवारी, है ना। रवि मीन्स सूर्य होता है जी, है ना, आपको सबको पता होगा रवि मीन्स सूर्य होता है। अब बताइए, तो ये हमारे जो आ रही रवि की सवारी। अब बताइए, ऐसा लगता है जब सूर्य के सवारी आता है तो अकेले तो आएगा नहीं, 7 गो घोड़ा होता है कहा जाता है, उसके साथ साथ और लोग भी तो आ रहे होंगे ना सवारी करके। सवारी का मतलब बहुत सारे लोग ना आएगा जी। तो जब सूर्य की सवारी आ रही, रवि की सवारी, तो ऐसा लगता है कि पूरा हरि का ही वंश आ गया है, और वो मतलब जो है हरि वंश हो गया यहाँ से, है ना। यानी कि मतलब जो है आ रही रवि की सवारी, यानी कि सूर्य का सवारी जब आता है तो ऐसा लगता है कि पूरा हरि, हरि मीन्स क्या हुआ, भगवान हुआ, भगवान का ही हरि का ही वंश आ रहे हैं जैसा लगता है। जब रवि की सवारी आता रहता है तो लगता है कि पूरा भगवान का, हरि का सवारी जो है आ रहा है, इसलिए हरिवंश हो गया राय बच्चन, है ना। हमारा जो आ रही रवि की सवारी किनके द्वारा, हरिवंश राय बच्चन के द्वारा, है ना। अगर ऐसे नहीं याद रहेगा तो आप यहाँ से याद रखिएगा, सवारी, है ना। सवारी जो है किनको अच्छा लगता है, बच्चन को अच्छा लगता है जी, बच्चन, है ना। बच्चन का मतलब बच्चा लोगों को, है ना। अब सवारी किसको अच्छा लगता है, बच्चा लोग को, बच्चन को अच्छा लगता है जी, है कि नहीं। तो यहाँ पे हमारा जो है सवारी किनको अच्छा लगता है, तो बच्चन को अच्छा लगता है। बच्चन मीन्स हमारा जो है बच्चों को अच्छा लगता है ना। तो सवारी किनको अच्छा लगता है, हमारे जो है बच्चन को अच्छा लगता है, इसलिए जो है हरिवंश राय बच्चन, है ना। हमारा जो है आ रही रवि की सवारी हरिवंश राय बच्चन, है ना, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला साहब आपके सामने 7वां नंबर, पूरा हिंदुस्तान मिलेगा। वाह क्या बात लिखे जी, है ना। बाबू रहो, आप तो कमाल कर दिए। देख रहे हैं चेहरा, मतलब जो है जितना चेहरा से बूढ़ा दिख रहे होंगे, अंदर से जवान उतना ही है कि नहीं। क्या लिखे हैं, पूरा हिंदुस्तान मिलेगा, है ना। खून में लग रहा है कि जुनून है जैसा, मतलब जो है भले अंदर से बीपी लो दिखे, है कि नहीं, लेकिन जो है पूरा हिंदुस्तान मिलेगा लिखे हैं। कौन लिखे हैं जी, केदारनाथ अग्रवाल लिखे हैं ना। कौन लिखे हैं, केदारनाथ अग्रवाल। अब बताइए साहब, पूरा हिंदुस्तान मिलेगा, ऐसा बात कौन कर सकता है। जो आगे आदमी होगा अग्र आदमी, है ना, अग्र आदमी, तो अग्र से अग्रवाल याद रखिएगा, है ना। तो पूरा हिंदुस्तान मिलेगा, ये अग्रवाल हमारे जो है साहब हमारा जो लिखे, पूरा हिंदुस्तान मिलेगा, ये अग्रवाल साहब। नहीं तो मतलब जो है यहाँ पे लिखिएगा पूरा हिंदुस्तान मिलेगा। इसको कैसे याद कर सकते हैं, जब हमारा जो है
पूरा हिंदुस्तान मिलेगा जब जो है आप जो है नाथ को भी केदार से हम आप जो है उधार याद रखिएगा ना, तो जब नाथ को भी उधार दे दीजिएगा तब पूरा हिंदुस्तान आपको नाथ दे देंगे। नाथ में भगवान हुआ है कि नहीं, जब भगवान को भी आप उधार हमारा जो करवा दीजिएगा तब जो है पूरा हिंदुस्तान मिलेगा। आप समझिए उधार कब करवाइएगा, जब आप अच्छे कर्म कीजिएगा है ना, तब ना भगवान को उधार कीजिएगा। जैसे आप भगवान के बदले में दूसरे लोगों की सेवा कर रहे हैं, जो कि आप जो है बहुत बेहतरीन काम कीजिएगा, जो भगवान नहीं कर पा रहे हैं उनके बदले आप अगर कर दे रहे हैं तो उनके लिए तो आप उधार कर रहे हैं ना जी। तो भगवान का उधार कब कर पाइएगा, जब जो है नाथ का उधार कब कर पाइएगा, तब पूरा आपको जो है हिंदुस्तान मिलेगा है ना। तो हमारा जो पूरा हिंदुस्तान मिलेगा जब नाथ का उधार कीजिएगा है ना, जब नाथ का उधार कीजिएगा पूरा हिंदुस्तान मिलेगा। नहीं तो आप यहाँ से हमारा जो पूरा हिंदुस्तान कब मिलेगा, जो आगे लोग होते हैं आगे वाले है ना, आगे अग्रवाल है ना, वाले से याद रखेंगे अग्रवाल है ना, अग्रवाल आगे वाले है ना। तो पूरा हिंदुस्तान कब मिलेगा, जब आगे वाले होंगे तब मिलेगा। नहीं तो हमारा जो है पूरा हिंदुस्तान कब मिलेगा, जब नाथ को भी उधार कर देंगे है ना, तब मिलेगा जी है ना। तो ये हमारा हो गया केदारनाथ अग्रवाल, पूरा हिंदुस्तान मिलेगा केदारनाथ अग्रवाल है ना, पूरा हिंदुस्तान मिलेगा जी केदारनाथ अग्रवाल। चलिए अगला हमारा जो है मेरा ईश्वर है ना, ये हमारा जो लीलाधर गुड़ी के द्वारा लिखा गया है। ये हमारा जो है चित्र में आपको दिख रहे होंगे, बहुत ही बेहतरीन शख्सियत आपके सामने है ना, बहुत मजा आ रहा होगा देख करके है ना। मोटे मोटे नैनों से छोड़ना बांध रहे है ना मेरा ले ली की जान रहे। तो मेरा ईश्वर जो है इनके द्वारा लीलाधर जगुड़ी के द्वारा लिखा गया है। अब जो है देखिए तो साहब मेरा ईश्वर, ईश्वर है ना, ईश्वर का लीला अपरंपार है ना। ईश्वर का लीला कैसा है जी, एकदम जो है अपरंपार है, जैसा लग रहा है कि जो है मतलब जो है अपरंपार है ना, ईश्वर की लीला है ना, ईश्वर की लीला है ना। तो मेरा ईश्वर हमारा जो है लीलाधर जागुड़ी है ना, ईश्वर की लीला यानी कि हमारा जो है मेरा ईश्वर लीलाधर जागुड़ी है ना, ईश्वर की लीला यानी कि हमारा जो है मेरा ईश्वर लीलाधर जागुड़ी के द्वारा लिखा गया है। चलिए अगला आपके सामने जो है 9वां नंबर, रुको बच्चों रुको बच्चों रुको है ना। चलिए राजेश जोशी के द्वारा लिखा गया है। अब बताइए साहब, अब जो बच्चे खेल रहे हो है कि नहीं, और आप जाकर के कहिए रुको बच्चों अब नहीं खेलना है, बच्चे क्या करेंगे, जोश में आ जाएंगे, आपको गाली देंगे कि मतलब जो हमको नहीं खेलने दे रहा है कि नहीं। तो रुको बच्चों जैसे ही बोलिएगा खेलते हुए बच्चों को वो जोश में आ जाएगा है कि नहीं। तो यहाँ पे आप जो हमारा जो है रुको बच्चों हमारे कौन लिखे हैं, राजेश जोशी लिखे है ना। रुको बच्चे जैसे ही बोलेंगे बच्चे जो है जोश में आ जाएंगे, तो हमारा जो है रुको बच्चों राजेश जोशी है ना। और ऐसे भी अगर बात करें तो बच्चों रुको बच्चों, बच्चे हमारा जो क्या होता है, जैसा लगता है कि हमारा जो ईश्वर होते हैं ना, इस राजेश में इस लगा हुआ है कि नहीं। तो रुको बच्चे जैसे ही कहेंगे बच्चे जोश में आ जाएंगे और जो है आपको जो है अनाप शनाप बोलेंगे ना। तो हमारा जो रुको बच्चों हमारे राजेश जोशी है ना, रुको बच्चे जैसे ही बोलेंगे जोश में आ जाएंगे, जोश से जोशी हो गया राजेश जोशी है ना। चलिए आगे चलते हैं 10वां, निम्मों की मौत पर विजय कुमार लिखे हैं है ना। देख रहे होंगे विजय कुमार का चित्र आपके सामने से इस तरफ से दिख रहा होगा है ना, निम्मों के मौत पर विजय कुमार है ना। अब जो इसको कैसे याद रखिएगा, निम्मों को की मौत पर है ना। अब देखिए इसको कैसे याद रखेंगे, अब बताइए साहब जो एक्चुअल में जो है मौत पर हमारा जो है विजय जो प्राप्त किया हुआ है, एक्चुअल में आप जो है खास करके देखिएगा कुमार लोग होते हैं ना, आप देखिएगा कुमार लोग जल्दी नहीं मरेगा ना है ना, वो तो बूढ़ा होकर के मरेगा। तो मौत पे भी विजय जो हमारे जो किए हुए रहते हैं है ना, यानी कि निम्मों की मौत पर वो विजय प्राप्त किए हुए रहते हैं वो कुमार लोग है ना। निम्मों की मौत पर यानी कि हमारे जो विजय कुमार, निम्मों की मौत पर विजय कुमार, मौत पर कौन विजय प्राप्त किया हो रहता है, कुमार लोग, यानी कि निम्मों की मौत पर विजय कुमार, याद रखिएगा। चलिए देखिए साहब 11 नंबर क्या है, 11 नंबर में हमारा जो समुद्र है। अब जो समुद्र जो है सीताकांत महापात्र लिखा गया इनके द्वारा। अब बताइए साहब, अगर जो आप सोच करके देखिए, जिस समय हमारे जो है राम जी समुद्र को सुखा रहे थे, तो हम जो याद रखे थे कि हमारा सूखे नदी का पुल हमारे जो है रामधारी सिंह दिवाकर से याद रखे थे, है कि नहीं। अब जो है इस बार जो है ना पूरा समुद्र को सिखाने के लिए पूरा सीता का मतलब जो दूती आ गया, महापात्र, जितना भी पात्र लोग थे सीता के पास थे, सब लोग जो आकर के इस समुद्र को सुखाने के लिए जो आ गए ना। तो समुद्र को सिखाने के लिए हमारे जो कौन आए इस बार, सीता आए जी, है कि नहीं। जब हमारा जो राम जी से नहीं होने लगा तो सीता जी आए, है कि नहीं। ये ऐसे ही मतलब जो व्यंग के लिए बना रहे, ऐसा कुछ था नहीं है ना। लेकिन जो आप समझिए, जब हमारा जो समुद्र जो राम जी से नहीं सूखा तो सीता जी आए और कहे कि रुको मतलब जो समुद्र को अभी सूखना पड़ेगा। तो सीता का महापात्र पूरा है, तो समुद्र जो है सीताकांत महापात्र के द्वारा लिखा गया है। और अगर ऐसे नहीं याद होगा तो समुद्र जो है किनके लिए सुखाया जा रहा था, तो सीता जी को लाने के लिए सुखाया जा रहा था। तो ऐसे भी याद कर सकते हैं, अगर रामायण के तौर पर लीजिएगा, समुद्र किसके लिए सुखाया जा रहा था, तो सीता जी के लिए सिखाया जा रहा था। तो समुद्र जो है सीताकांत महापात्र के द्वारा लिखा गया। क्या किसके द्वारा लिखा गया है, सीताकांत महापात्र के द्वारा। और एक चीज याद रख सकते हैं, समुद्र जो है कैसा होता है, कांत मीन्स कुएं की जैसा, आप जैसे समझिएगा यहाँ पे ना। तो मोह कौन होता है, तो बहुत नीचा होता है। तो समुद्र जो है कांत कुएं की जैसा होता है, कांत में से यहाँ कुआ ऐसे कुछ होता नहीं है, कांत में से कुआ आप याद करने के लिए आप जो है कांत कर सकते हैं। समुद्र जो है कैसा होता है, कांत जैसा, कुएं की जैसा है ना। तो यहाँ से समुद्र जो है सीताकांत महापात्र है ना। नहीं तो हमारा जो समुद्र किन के लिए हमारे राम सुखाए थे, सीता जी के लिए। तो समुद्र सीताकांत महापात्र हमारा हो जाएगा। चलिए अगला हमारा जो है, और दिस इज लास्ट चलिए अगला हमारा जो 12 नंबर, कुछ सवाल। ये हमारा जो है पाब्लो नेरुदा के द्वारा लिखा गया है ना। देख ले होंगे चिल्ला मतलब कैसा कैसा दिख रहा है कि नहीं। एकदम देखिए जैसा लग रहा है कि पूरा जो है अमेरिका को यही लूट के आया है कि नहीं, जैसा अमेरिका पीछा पड़ा हुआ है
तो इनके द्वारा जो है कुछ सवाल है जो अपना सवाल छिपा करके रखे हुए हैं, इसलिए गुस्सा में है कि नहीं। अब जो है इनको कैसे याद रखेंगे, कुछ सवाल पाब्लो नेरुदा। अब बताइए साहब, आप जो है सवाल पूछ रहे थे कुछ सवाल, लेकिन कैसा पूछ रहे थे, बेहुदा जैसा पूछ रहे थे। बेहुदा से नेरुदा याद रखिएगा, है कि नहीं। किसके जैसा पूछ रहे, बेहुदा। बेहुदा किसको बोलते हैं, जो बेढब टाइप के सवाल करेगा, है कि नहीं। तो हमारा जो है कुछ सवाल पूछे लेकिन बेहुदा की तरह, तो अब जो है गुस्सा जैसा आंख लाल कर लिए लोग, है कि नहीं। तो पाब्लो नेरुदा जो है कुछ सवाल के, कुछ सवाल हमारा जो है पाब्लो नेरुदा सवाल कर रहे थे बेहुदा की तरह, तो हमारा जो है कुछ सवाल पाब्लो नेरुदा। नहीं तो मतलब जो है यहाँ से हमारा जो है एक चीज और समझ सकते हैं, जैसे कोई सवाल करता है तो आप उसका आंसर पाइएगा जी, है कि नहीं। तो कुछ सवाल पाब्लो, है ना, पाब्लो क्या आंसर पाए, है कि नहीं। कुछ सवाल को पाए, क्या पाए जी, आंसर पाए, है ना। तो कुछ सवाल को पाब्लो आंसर, है कि नहीं। तो यहाँ पे हमारा जो कुछ सवाल पाब्लो नेरुदा, है ना, इससे भी याद रख सकते, दोनों हो गया। कुछ सवाल तो सवाल बेहुदा की तरह कर रहे थे तो पाब्लो नेरुदा हो गया, कुछ सवाल कर रहे थे तो पाब्लो आंसर जी, है कि नहीं। तो पाब्लो से पाब्लो याद रखिएगा, पाब्लो नेरुदा, है ना। तो कुछ सवाल पाब्लो नेरुदा। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो, छोटा सा वीडियो आपको जो है बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वाचिंग जी, बहुत अच्छा लगा आपके साथ हमारा जो एक छोटा सा प्रयास, जो कि अभी तक हमारे हिसाब से लग रहा है कि हमारा जो यूट्यूब पे जो है इस तरह का वीडियो 9th क्लास में नहीं बना था। तो चलिए, उम्मीद है आप लोग जो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, और बेहतरीन हमारा जो है बेहतर रिजल्ट के लिए आप जो 10th क्लास में भी हमसे ज्वाइन रहने के लिए सक्सेस स्टार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपका जो है हमेशा साथ हमारे साथ बना रहे। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले दिन अगले नए अंदाज के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।